कहानी के पिछले भाग में आपने सुना काजल का भतीजा अजय अपनी मां से शादी की जिद करता है तो काजल उसकी शादी एक लड़की से तय कर देती है। अब आगे काजल किसी तरह अपने बेटे अजय की शादी करने को राजी हो जाती है, जबकि अभी उसकी उम्र नहीं थी। जब अजय ने अपनी जान देने की बात कही थी तब काजल राजी हुई थी। कुछ दिनों के बाद एक अच्छी लड़की मिल गई और अजय की शादी उससे कर दी। अजय की पत्नी का नाम प्रीति था। काजल ने अपनी बहू से कह दिया कि तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना। प्रीति ने हाँ बोल दिया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब प्रीति अपने कमरे से बाहर निकली तो उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और प्रीति का चेहरा भी उतरा उतरा सा नज़र आ रहा था। काजल को कुछ अजीब सा लगा तो उसने प्रीति से पूछ लिया कि तुम दोनों को क्या हुआ है, तुम लोग इतने उदास क्यों हो। अजय ने कहा, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, बस प्रीति की थोड़ी तबीयत खराब है। प्रीति के सिर पर हल्का सा दर्द है। काजल ने डॉक्टर बुलाना चाहा तो अजय ने मना कर दिया और कहा कि प्रीति ने दवा खा ली है, अब थोड़ा आराम लग रहा है। लेकिन अब तो प्रीति के साथ रोज़ ही ऐसा होने लगा। प्रीति जब कमरे से बाहर आती तो उदास लगती थी। कभी कभी तो उसकी आंखें सूजी हुई लगती थी, जैसे वह रात को सो नहीं पाती हो। अजय भी बहुत तनाव में होता था। काजल अब यही सोचती रहती कि आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है जिससे उनकी हालत ऐसी होती थी। धीरे धीरे प्रीति की तबीयत बिगड़ती चली गई और अजय प्रीति को ले जाकर डॉक्टर को दिखाने गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनका ख्याल रखना। काजल ने प्रीति से कई बार पूछा, लेकिन प्रीति ने एक बार भी कुछ नहीं बताया कि उसकी ऐसी हालत क्यों हो जाती है। काजल समझ तो गई थी कि प्रीति के साथ कुछ तो ज़रूर हो रहा है जिससे उसकी ऐसी हालत हो गई है। काजल को सच जाने बिना नींद कहाँ आने वाली थी। तभी एक दिन काजल को अस्वस्थ महसूस हुआ तो वह डॉक्टर के पास दवाई लेने गई। वहाँ डॉक्टर ने पूछा कि अब तुम्हारी बहू की तबीयत कैसी है। वह लोग रोज़ाना मेरे पास दवा लेने आते हैं, लेकिन आज नहीं आए। यह सुनकर काजल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। काजल ने पूछा कि मेरी बहू को क्या दिक्कत है, वो किस चीज़ की दवा लेकर जाती है। डॉक्टर ने कहा, बहू के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, इसी वजह से वह रोज़ाना मुझसे दवाई लेने आती है। काजल सोचने लगी कि आखिर अजय बहू के साथ रात में ऐसा क्या करता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। पता लगाने के लिए काजल उन दोनों पर नज़र रखने लगी। काजल को जब कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो उसने अपने बेटे को कमरे में बुलाया और सख्ती से पूछा। डर की वजह से अजय ने साफ साफ बता दिया कि मैं तो कभी भी अपनी पत्नी के साथ सोया नहीं हूँ। मामा ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी है कि अगर मैं अपनी पत्नी के साथ सोया या मैंने किसी को यह बात बताई तो वह मुझे जान से मार देंगे। मैं तो कभी शादी ही नहीं करना चाहता था। मामा ने ही मुझे डरा धमकाकर शादी से हाँ करवाया था। जब से मेरी शादी हुई है तब से मामा ही मेरी पत्नी के साथ सोते हैं, मुझे धमकाकर बाहर भगा देते हैं। मामा ने प्रीति से भी कह रखा है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। मामा रोज़ प्रीति के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, इसी वजह से प्रीति की तबीयत खराब रहती है। सच जानकर काजल की रूह कांप गई और अगले दिन अपने भाई को पुलिस के हवाले कर दिया।